अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह ऑडियोज़ का जुमा बाजार लग चुका है, इससे लगता है अंपायर ने इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ प्रैंक कर दिया। अब उन्हें किसी वक्त ये कहा जाएगा कि सॉरी गाइस, दिस वाज अ प्रैंक, प्लीज़ डोंट फील बैड, दिस इज़ द टाइम टू गो। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो गया है। मैं कुछ दिनों से इन इम्कानात का इजहार कर रहा था कि हो सकता है किसी स्टेज पर जनरल बाजवा साहब अपनी ही लाई हुई हुकूमत का साथ छोड़ जाएं। उसकी वजह ये नहीं है कि जनरल बाजवा साहब बहुत सिंसियर हो गए हैं, अचानक बहुत ऑनेस्ट हो गए हैं, दियानतदार हो गए हैं, ईमानदार हो गए हैं और उन्होंने मुहिब्बुल वतन कुव्वतों के साथ खड़ा होने का फ़ैसला किया है। उसकी वजह यह है कि जिन 4 लोगों ने ये रिजीम चेंज की ऑपरेशन किया था, उनमें से भी 2 लोग जनरल बाजवा साहब का साथ छोड़ चुके थे। तो सिर्फ जनरल बाजवा साहब और एक और जनरल साहब वो रह गए थे। तो इस इक़्तिदार के इस शफ़ाक़ खेल में जब आप देखें कि दुश्मन का जो मुखालफ कुव्वतें बहुत मजबूत हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो ये सदियों से होता चला आया है कि पीपल चेंज देयर लॉयल्टीज़। इसी तरह की सूरत हाल में वफ़ादारियाँ तब्दील होती हैं। तो मुझे ये शक था और अभी भी है कि जनरल बाजवा साहब किसी स्टेज पर पीडीएम जिस हुकूमत को वो लाए थे, क्योंकि वो सबको पता है कि नामकबूल हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, उचकों की हुकूमत है, अवाम में उसकी कोई मकबूलियत नहीं है, कोई रूट्स नहीं है। सारी अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और मुहिब्बुल वतन कुव्वतों के साथ खड़ी है। तो ये इम्कान इसका बिल्कुल था कि जनरल बाजवा साहब भी किसी स्टेज पर ये फैसला करें कि अब IMF का पैकेज मंजूर हो गया और बहुत सारी मुश्किल दूसरी चीज़ें अंजाम ये हुकूमत दे चुकी है, तो बेहतर है कि इसकी बदनामी अपने सर लें, इनको वो डिच कर दें। किसी स्टेज पर इसका इम्कान ज़रूर था और ये इस तहत होता है कि इंसान में जो सर्वाइवल की बका की जबिलत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बका की जबिलत हज़ारों साल लाखों साल पुरानी है। हमारा जो इल्म है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो सैकड़ों साल पुराना है। तो जब भी इंसान पर बहुत मुश्किल वक्त आता है, बहुत स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसका नॉलेज काम करना छोड़ देता है और सदियों पुरानी, हज़ारों साल पुरानी बका की जबिलत जाग पड़ती है। तो बाजवा साहब की बका की जबिलत, ये मुझे लगता था कि उनसे ये फैसला करवाएगी कि उनकी बका और उसकी रेपुटेशन की और उनके अदारे की बका इसी में है कि वो अवाम के साथ खड़े हों, इमरान खान साहब के साथ खड़े हों और इस मुल्क की सरबलंदी के लिए काम करने वाली कुव्वतों के साथ खड़े हों, ना कि इनको लूटने वाले चोर उचकों के साथ खड़े हों। तो इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद था और मुझे लगता है वही कुछ हो रहा है। आज जनरल बाजवा साहब की एक बहुत अहम मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ। उस मुलाकात से पहले सारे कराइन और शवाहद भी इसी तरह नज़र आते हैं कि जनरल साहब ने पीडीएम को, उनकी हुकूमत को डिच करने का फ़ैसला किया है। ये ऑडियोज़ लीक ये मामूली चीज़ नहीं है, यहाँ से भी ये लीक हुई हैं। ये बड़े एक अहम मौके पर लीक की जा रही हैं और इसकी रिकॉर्डिंग और ऑडियो आम किसी अदारे के बस में नहीं थी। ये बहुत अहम फोर्सेस ने, बहुत अहम ताकतवर हल्कों ने रिकॉर्डिंग इनकी की है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस आम किसी ऑर्गन के लिए मुमकिन नहीं थी, ये उन्होंने किया है और वही सिलेक्टिवली इसे लीक कर रहे हैं, इसलिए कि इस हुकूमत को ज़ेर दबाव लाया जाए, प्रेशर में लाया जाए और इनसे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाया जाए। अगर ये ना जाएंगे, ये सिर्फ ट्रेलर है, अगर ना जाएंगे तो फिर इन्हें पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। इसलिए उन्हें बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू गो गाइस, सॉरी दिस वाज अ प्रैंक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।